इसलिए कहा जाता ना कि स्वर्ग में कोई दुख नहीं, स्वर्ग में समृद्धि ही समृद्धि है, समृद्धि समृद्धि। कौन सी फैक्ट्री चलाते देवता, कहाँ दुकानें हैं उसके, कहाँ प्रॉपर्टी है देवताओं की? क्यों हम स्वर्ग को समृद्ध समझ रहे हैं? देव वृत्ति ही समृद्धि का आधार है, देने की वृत्ति यही आगे चलकर समृद्ध कर देती है। और ये मानते हैं, इसलिए बिना देवता को देखे, बिना स्वर्ग को देखे हम विश्वास भी करते हैं कि जहाँ कोई कमी ना हो तो हम कहते हैं यहाँ तो स्वर्ग जैसा है। अब पता नहीं कब हुआ है, कब देख लिया, लेकिन जहाँ कोई कमी ना हो तो कहते कि स्वर्ग है। मतलब देव वृत्ति, एक दाना हम बोते हैं तो 1000 करके दे देते हैं, वो देव वृत्ति है। मनुष्य उतना ही करता है जितना कोई करे। देवता हम चुटकी भर करे वो कई गुना कर देता है। मनुष्य इस प्रकार ले भी ले तो वो नहीं रख सकता। चोरी से मुफ्त में, हाँ जहां भी कोई प्रासादिक चीज है बिल्कुल वहां प्रासादिक वस्तु है, लेकिन हमें अपने हिसाब से धर्म कर लेना चाहिए। क्योंकि रचना इस प्रकार की, जैसे लोग मुफ्त में ले लेते हैं, कोई बहुत सारे अधिकारी ऐसे होते हैं काम करते नहीं तनख्वाह ले लेते हैं, बच्चों को पढ़ाते नहीं तनख्वाह ले लेते हैं, सरकार से पैसे ले लेते हैं, और जिस काम के कारण मिलता है वो काम तो करते नहीं है और तनख्वाह ले लेते हैं और खुद को बुद्धिमान समझते हैं कि हम काम करते नहीं है, लेकिन मिल गई हमको गवर्नमेंट जॉब, पैसे ले लेते हैं और काम करते नहीं, और हम मुफ्त का माल ले भी रहे और हमें कोई तकलीफ नहीं होती। उनको लगता है कि कोई तकलीफ, लेकिन हो के रह गए। ऐसे लोग फिर अगले जन्म में भगवान ऐसे इलाके में उसको जन्म देते हैं, अमरनाथ में, केदारनाथ में, वो भी मनुष्य के रूप में नहीं, खच्चर के रूप में जन्म देते हैं। फिर उसके ऊपर यात्री सवार होकर के 14 किलोमीटर जाना, 14 किलोमीटर आना। उधर घोड़े पर बैठते ना लोग, फिर ऐसे इलाके का घोड़ा बना दिया जाएगा कि वहां पर आपको सिर्फ मेहनत करनी है। और जब उस घोड़े को भूख भी लगती है, प्यास लगती है, और मालिक की ओर वो दृष्टि करता है, तो मालिक समझ लेता है कि इसको भूख लगी है, लेकिन घास ला करके खरीद के नहीं खिलाता। मालिक उसको छोड़ देते कि जाओ जहाँ कहीं मिल जाए खा लो, क्योंकि पिछले जन्म में ले लिया है, खा ही लिया पिछले जन्म में, इसलिए खाना बाकी नहीं था ना, काम बाकी था। काम करो। मालिक खाने की व्यवस्था नहीं करता, सिर्फ उसकी काम की व्यवस्था करता है। जब भूख लगे तो बस छोड़ देंगे, जाओ घूमो फिरो, कहीं से हरा घास मिल जाए पेट भर लो, क्योंकि वेतन ले लिया है पिछले जन्म में। अब तो थोड़ा थोड़ा भत्ता मिलेगा, बस थोड़ा थोड़ा मिलेगा। यही वास्तविकता है। तो प्रकृति ये चाहती है आप नाम जपो, ऑक्सीजन ले रहे हो, हवा ले रहे हो, सूर्य प्रकाश ले रहे हो, आकाश आपकी सुरक्षा कर रहा है। पृथ्वी की गोदी में पूरा जीवन, माँ की गोदी में तो 1-2 साल आप रहते हैं, लेकिन पृथ्वी की गोदी में पूरा जीवन रहते हैं। और जब शरीर छूटता है तब भी पृथ्वी में मिल जाता है, उसी की गोदी में हम होते हैं।
इसके बदले में इस भूमि को हम क्या दे सकते हैं? प्रभु का नाम लेने से ये पूरी प्रकृति प्रसन्न हो जाती है। सूर्य की उपस्थिति में नाम जपो, सूर्य प्रसन्न। रात्रि में नाम जपो, चंद्र प्रसन्न। पृथ्वी पर नाम जपो, पृथ्वी प्रसन्न। दसों दिशाओं के आशीर्वाद लेने की ये सरल और श्रेष्ठतम पद्धति है। यहां तक कि जिस शरीर में आप रहते हो, ये देह की मिट्टी भी आशीर्वाद देगी नाम जप से। नाम का आश्रय कर लोगे, आगे आपको धीरे 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 बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। लोगों को ऐसा भी लगता है कि जागने के टाइम पे जाग जाएंगे, अभी से नाम अगर नाम भी ले, नहीं अभी से नाम धारण नहीं करोगे तो जागने के टाइम पर भी नहीं जाग पाओगे। देखो, यहाँ से आपको त्र्यंबकेश्वर पहुंचना है तो पैदल चलोगे तो उतना समय उस हिसाब से समय लगेगा, वाहन से जाओगे तो उस हिसाब से समय लगेगा। लेकिन आप ये कहते हो कि अपने आप कभी भी पहुंच जाएंगे, ये नहीं बनेगा। घर से तो निकलना पड़ेगा ना। घर से निकल जाओ तो आपको कोई वाहन मिल जाएगा, कोई गाड़ी जा रही होगी आपको बिठा ले, कोई ट्रक मिल जाए। और जब तक न मिले अब चलते रहो, पैदल भी उतना रास्ता कटे। लेकिन घर से ही नहीं निकलोगे तो क्या मदद मिलेगी? घर से ही नहीं निकलोगे तो आपका पहुंचना नहीं होगा। ये सत्य है कि पैदल भी आप चलोगे तो आप सवेरे निकलोगे, शाम तक, कल शाम तक भी पहुंच जाओगे। लेकिन निकलोगे तभी पहुंचने की बात है ना। जब तक नाम धारण नहीं करोगे तब तक आगे कोई उपाय मिलने वाला नहीं है, कोई सहाय नहीं मिलेगी आगे। नाम धारण कर लो तो आगे कोई संत मिल जाएंगे, सत्संग मिल जाएगा, कोई ना कोई उपाय, कोई ना कोई मार्गदर्शन, किसी न किसी स्थान में, किसी न किसी रूप में कोई ना कोई सहारा मिल जाएगा। लेकिन निकलोगे तब मिलेगा ना, जब हम नाम से विमुख हैं तब तक हमें कोई सहारा नहीं मिलता। पूछते पूछते पहुंचना संभव हो जाता है। जब नाम भूल जाओगे तो आप क्या पूछोगे? घर से निकल के आप ये भूल गए त्र्यंबकेश्वर, तो कौन मदद करे? स्थान भले कभी न देखा हो, नाम मालूम हो तो पहुंच जाओगे, कोई भी पहुंचा देगा आपको। उस प्रकार परमात्मा भले ही कभी ना देखा हो, लेकिन नाम धारण कर लो तो कोई ना कोई पहुंचा देगा। इसलिए सारे साधन की पूर्ति नाम से है। नाम और रूप की बात जो मानस में है, इसको इस रूप में भी समझने की आवश्यकता है कि हमें नाम का रूप समझना है। नाम का रूप, वास्तव में नाम का रूप क्या है, नाम का स्वरूप क्या है, ये तुलसीदास जी को यहाँ तक कहना पड़ रहा है कि राम ना सकहि